तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आई हुई एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी संख्या में आई है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर का वैकेंसी तो कम संख्या में आई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को एक एक अच्छे से बात करेंगे, जैसे कि टोटल पोस्ट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, यानी कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका टर्म्स कंडीशन क्या रहने वाला है, बाकी एज लिमिट, अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सारे के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर बातों को ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीपीएससी, जिसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025, ठीक है। हम लोग इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ये सबसे पहला हम लोग देखते हैं टोटल पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। तो टोटल पोस्ट दोस्तों देख सकते हैं 1253 है, यानी कि वैकेंसी काफी अच्छी संख्या में है। 1253 टोटल पोस्ट है। और इसका खास बात यह है ना कि इसमें आपका किसी भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप यदि फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम एज इसका जो है 21 साल रखा गया है, यानी कि आप इसके सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये नहीं घबराना है कि अगर प्रोफेसर की भर्ती तो इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट नेम में कि पोस्ट नेम यानी कि कौन से पोस्ट के लिए भर्ती है। तो पोस्ट में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस सब्जेक्ट्स का है, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट का नाम है और जिसमें आपका वेरियस सब्जेक्ट पे भर्ती है। ये सब बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और साथ ही आपका जो है म्यूजिक, सिंगिंग, इन सब का भी है। तो सब सारे सब्जेक्ट के साथ में और भी म्यूजिक ज्ञान का है, ठीक है। इसके बाद फिर ड्राइंग का, पेंटिंग, सारा कुछ का है, ठीक है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, आपको सारे पॉइंट्स एक एक क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि सारे लोग तो चूंकि वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते नहीं है। तो कौन से लोग एलिजिबल होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है एलिजिबल में कि मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ये कहने का मतलब है कि मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट का टीचर हैं, ठीक है, आप जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, किसी का भी है, बहुत सारे पोस्टों पे वैकेंसी है। अगर आपको भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। उसमें आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और कम से कम आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ में आपका जो है दूसरा पॉइंट में क्या बोला कि मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट। आपके पहला तो है कि मास्टर डिग्री उसमें होना ही चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है वो नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव क्लियर द नेट एग्जाम। अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो फिर इसके सिमिलर जो है एसएलईटी है या फिर एसईटी, ये आपके पास ये जो है कंपलसरी है। पहला तो ये कंपलसरी है, ये दूसरा में से एक ये है। अगर ये चीज आपके पास नहीं, यानी कि आपका नेट क्लियर नहीं है, तो एक और आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो है पीएचडी डिग्री होना चाहिए। अब यदि मास्टर के साथ में पीएचडी के हैं या फिर मास्टर के साथ में नेट या एसएलईटी या एसईटी क्वालिफाई है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि आप अगर बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होगा, यानी कि क्या सारे एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट में 21 से 40 साल और 21 से 40 ये जो है वो रिजर्व यानी कि जनरल के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसका एज जो है वो 1/7/2025 को काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जनरल अगर एज देखा है तो 21 से 40 साल है। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अप्लाई डेट इसका क्या रहने वाला है, कि फॉर्म इसका कब से अप्लाई होगा। तो इसका फॉर्म जो है 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 4 सितंबर से आप फॉर्म को 6 अक्टूबर के बीच भर सकते हैं। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को पहले ही भरने का कोशिश कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि सर्वर प्रॉब्लम आ जाए और आपका फॉर्म नहीं भरा या फिर लेट हो जाए तो फिर वैसे में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अगर एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को पहले ही भरने का कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, इसका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है।
देखिए इसका एप्लीकेशन फी जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है। जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से है तो फिर उनका 125 रुपया है, और SC ST और EXM यानी कि एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपया, और PWD, ठीक है, यानी विकलांगों के लिए कितना है, मात्र 25 रुपया। तो फिर देख लेंगे कि फी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, एकदम जो है नॉर्मल फी रखा गया है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मात्र 125 रुपया है, ठीक है। बाकी SC ST का 165, PWD का 25 रुपया। तो फी आप देख लेंगे, फी बहुत ही कम रखा गया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, यानी कि MCQ का प्रश्न होगा। तो पहले देख सकते हैं कि प्री का एग्जाम होगा, ठीक है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है मेंस एग्जाम होगा, और ये रिटेन होगा, ठीक है। मेंस एग्जाम क्या होगा, रिटेन। और आप यदि प्री क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो इसके सारे सिलेबस को हम लोग बात करेंगे, तो आप जो वीडियो में पूरा बने रहें, ठीक है। तो देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। इन्हीं 3 प्रोसेस से आपको गुजरना है, और इन 3 प्रोसेस को आप क्वालिफाई कर लिए तो फिर फाइनल आपका इसमें जो सिलेक्शन हो जाएगा, और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। इसका सैलरी क्या रहेगा। चलिए आगे यहाँ पे सैलरी का पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सैलरी जो है पे लेवल 10 है, ठीक है, यानी कि इसका सैलरी बहुत ही हाई फाई, बहुत ज़्यादा सैलरी है। इसका अगर हम लोग बेसिक पे देखें, ठीक है, बेसिक पे कितना है, 57,700 से 1,82,400। अब इसके साथ में आपका बहुत सारे अलाउंस ऐड होता है, सारे अलाउंस ऐड हो करके आपकी सैलरी बहुत अधिक बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यही देखना है कि पे लेवल जो 10 की सैलरी, तो सैलरी बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो है UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कर देख लिए, और इसके बाद हमारा बारी आता है नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम पैटर्न जो है, पहले हम लोग प्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्री में इसका जो है वो 120 प्रश्न होगा, 120 प्रश्न जो कि 150 मार्क्स का होगा। 120 प्रश्न 150 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए समय आपका जो है वो 2 घंटे का समय भी मिलेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस पॉइंट्स को आप जरूर देखेंगे कि टोटल 120 प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स का होगा, और समय 2 घंटा दिया जाएगा, और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, जो कि 1/3 है, ठीक है, यानी कि 1/3 का इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टियर 2 के बारे में, टियर 2 यानी कि मेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो मेंस में आपका जो है वो सबसे पहले देखते हैं, तो ये मेंस आपका 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में आपका जो है सेक्शन 2 सेक्शन में बटा रहेगा, ठीक है। पहला आपका आ जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपका जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो 8 नंबर का होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 80 नंबर का हो जाएगा। और सेक्शन बी जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका जो है 10 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। तो 12 के 120, यहाँ पे देखें तो टोटल 200 नंबर का आपका मेंस होगा। प्री एग्जाम 150 का और मेंस 200 का होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू ये जो है आपका 25 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 200 और 150, 350 और 25, 375 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और मेरिट इसी के बेसिस पे बनेगा। तो आप जितने बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, आपका सिलेक्शन के चांस उतना अधिक बढ़ेगा। इसके बाद और दोस्तों एक और हम लोग पॉइंट्स पे बात करते हैं कि अगर आप इसमें टीचर कोई स्पेशल सब्जेक्ट का बनते हैं, तो उसके हम लोग जो है वो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें। लेकिन आप दोस्तों अगर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ज्ञान, वोकल, या फिर म्यूजिक वादन सितार, या फिर म्यूजिक वादन तबला, इन सारे का वैकेंसी है, ठीक है। और इसके एलिजिबिलिटी का बात करें तो इसमें आपका जो है वो क्या है कि आर ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विथ अ हाईली commendable professional achievement and a bachelor degree can also be eligible under specific conditions such as being an a great artist of AIR या फिर दूरदर्शन, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूजिक ज्ञान ये जो है, इसके लिए आपका थोड़ा सा इसमें आपका एलिजिबिलिटी अलग रखा गया है। लेकिन वो अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। बाकी आप अगर सब्जेक्ट वाइज हैं तो सब्जेक्ट के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए वो तो बता ही दिया गया है। और यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जितने भी सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपको सारे पॉइंट्स बता दिया गया है। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर
या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और ऐसे ही नई-नई अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।